नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। क्या 26 जून की तारीख भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी? क्या महान सचिन तेंदुलकर ने आज से करीब 4 दशक पहले जो कारनामा किया था वो अब टूट जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज भारत को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज का पहला T20 मैच खेलना है। अब क्रिकेट के लिहाज से ना तो ये कोई बहुत बड़ी सीरीज है और ना ही भारत के सामने आयरलैंड को बहुत मजबूत चुनौती माना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस मुकाबले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और उसकी वजह सिर्फ एक खिलाड़ी है। उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। वैभव अपनी बेहतरीन प्रतिभा के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि क्या उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है और वो रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम फिलहाल दर्ज है। दरअसल वैभव सूर्यवंशी को जब भारतीय टीम में शामिल किया गया तभी से चर्चा शुरू हो गई थी, क्या उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। आज के दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो सकता है, बशर्ते इस युवा खिलाड़ी को मैदान पर उतरने की कैप सौंप दी जाए। अगर आज टीम प्रबंधन उन्हें अंतिम एकादश में शामिल करता है तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का एक बेहद पुराना और ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूट जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। तब उनकी उम्र 16 साल 238 दिन थी। वहीं अगर वैभव आज आयरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते हैं तो वो महज 15 साल 91 दिन की उम्र में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे। हालांकि जितना रोमांचक दिखता है उतना ही बड़ा सिरदर्द टीम प्रबंधन के लिए बन चुका है। भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने मैच से पहले जो बयान दिया उसने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। कोटक का साफ कहना है कि वैभव के भीतर असाधारण प्रतिभा है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में जोफ्रा आर्चर जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों के सामने जिस बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की उसने हर किसी को प्रभावित किया। लेकिन कोच ने एक व्यवहारिक पहलू भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी की सिर्फ उम्र या प्रतिभा को देखकर उसे मौका देना और उस खिलाड़ी को बाहर बैठाना सही नहीं होगा जो लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हों। प्रतिभा को अवसर देने और प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के साथ न्याय करने के बीच की रेखा बेहद पतली होती है और टीम इंडिया फिलहाल इसी संतुलन को साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह बड़ा फैसला भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और नवनियुक्त कप्तान श्रेयस अय्यर को लेना है। भारतीय टीम के पास इस समय सलामी बल्लेबाजी की लंबी और मजबूत कतार मौजूद है। संजू सैमसन ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था। उनके साथ अभिषेक शर्मा है जिन्होंने IPL में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। इसके अलावा ईशान किशन भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग स्लॉट में मौका देना है तो इनमें से किसी एक को बाहर बिठाना पड़ सकता है। यह फैसला किसी भी कप्तान या कोच के लिए आसान नहीं होगा। इस पर सितांशु कोटक ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। वैभव तो अभी फर्स्ट टाइम इधर है। अंडर 19 में मैं तो उसको देखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, हम सबको मालूम है जैसे वो खेल रहे हैं IPL में वगैरह। और जो BCCI की सिस्टम के हिसाब से जो अंडर 19 इंडिया है या इमर्जिंग खेल के जो लड़के आते हैं वो मोर और लेस अपना इंडियन टीम का कल्चर समझते ही है। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत कुछ डिफरेंट है, बट हम जो बात कर रहे थे वो भी वही कर रहे थे कि ही शुड एंजॉय, इफ़ ही वांट्स टू आस्क और शेयर समथिंग ही शुड डू। गौतम उसको वही बात कर रहा था कि यू जस्ट फील लाइक द यू आर प्लेइंग फॉर योर ओन टीम एंड जस्ट शेयर जो भी तुमको लगे। बाकी बैटिंग वाइज इज़ वेरी गुड, उसका एडजस्टमेंट लेवल, उसका इंटेंट बहुत ही अच्छा है। टीम तो इवनिंग में डिसाइड होगी तो देखते हैं, बट डेब्यू देखो वो इंडिया टीम में आए तो जैसे बाकी लोग हैं वैसा ही वो भी है। तो जब भी टाइम आएगा आई एम श्योर वो डेब्यू करेगा ही, बट ऐसा बोलना मुश्किल है कि कल ही करेगा या नेक्स्ट मैच में ही करेगा, या कर सकता है आज शाम को जब टीम डिसाइड करेंगे गौतम और श्रेयस, उसके बाद। शिदांशु भाई, ये वर्ल्ड कप विनिंग साइड है, वर्ल्ड कप के बाद सीधे यहाँ पर टूर्नामेंट खेल रही है, लेकिन आपके पास वाइट बॉल में स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में इतने टैलेंट है। कई बार ऐसे मैनेजमेंट कोच आप लोग को एक सिरदर्द नहीं होता है यार कि भाई वैभव को भी हम खिला सकते हैं, ईशान को भी खिला सकते हैं, संजू भी है, अभिषेक भी है, किसी को भी हटाएंगे लोग क्वेश्चन करेंगे कैसे, और आपको साथ में सबको मौका भी देना, टीम भी बिल्डअप कर, कैसे आप लोग डील करते हैं ऐसे कोचिंग सेटअप? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे आप पूछो तो आई थिंक इंडिया में इतना टैलेंट है कि सिलेक्टर्स को भी हेडेक है। ऑनेस्टली सेइंग मेरा इतना बड़ा हेडेक नहीं है क्योंकि हेड कोच और कैप्टन का वो है, बट
समटाइम्स टफ है, बट हमको एक चीज़ वो भी याद रखनी है कि जो लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं उनको तो कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जो लोग ऑलरेडी स्कोर कर रहे हैं, टीम को जीता रहे, एंड ओबियसली जो नए टैलेंटेड लोग आएंगे, जो इंडिया का स्ट्रक्चर जो हमारा बीसीसीआई का है, प्लेयर्स आते ही रहेंगे। बट मेरे को लगता है इट इज़ गुड दैट इट इज़ हेल्दी कॉम्पिटिशन, एंड आई फील दैट everyone who comes in, they should wait for their own right time to play. एंड जब जैसे वैभव जैसे टैलेंट जब आते हैं, बहुत कहते हैं मतलब इतना कम उम्र में इतना टैलेंटेड, और जिस तरीके का उनका मतलब द वे ही हैज कम अप द रैंक्स बेसिकली, ऐसा नहीं है कि बहुत साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के या फिर बाकी फॉर्मेट खेल के आए हैं, तो इस तरीके के टैलेंट के लिए आप मतलब डू दे नीड एक्स्ट्रा एनी काइंड ऑफ हैंडलिंग, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, मतलब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है सर अगर मतलब इनके साथ जब नार्चर करते हैं, इनके साथ जब बात करते हैं? मुझे लगता है ये लेवल पे इतना परफॉर्म करके जो आता है उसका मैच्योरिटी लेवल, उसका डिसीजन मेकिंग, उसका इंटेंट अच्छा ही रहेगा। सो और कुछ बात से ज़्यादा एज लॉन्ग एज उसको ही शुड फील कि हाँ ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम, he can freely behave the way he behaves in other teams, that is good enough. बात रही कोचिंग की, तो कोचिंग तो इज सेम फॉर जो भी प्लेयर्स के लिए है, जो भी लिटल एडजस्टमेंट, लिटल चीज़ें कुछ ध्यान में आई तो हम बताते हैं, वो उसके लिए भी कुछ ऐसा स्पेशल अलग नहीं है। बट ही इज़ ऑब्वियसली द वे ही इज़ परफॉर्मिंग इज जेन्युइनली वेरी टैलेंटेड यंग प्लेयर। कोच श्रेयस अय्यर नए कप्तान के रूप में आए और गौतम गंभीर ने जब कार्यभार संभाला था तो एक सीजन पूरा हो चुका है, दूसरे सत्र की शुरुआत हो रही है। क्या आप बता सकते हैं कि टीम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि एक नए कप्तान है, एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, और फिर टीम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और वो किस तरह की चीजें लेकर आ रहे हैं जो आप लोगों को अभी बात कर लगा होगा श्रेयस अय्यर से? श्रेयस को ऐसा तो है नहीं कि वो पहली बार, उसका इस टीम में भी आप देखोगे कहीं भी सीनियर प्लेयर्स 2 3 4 ऐसे रहेंगे जो लीडरशिप ग्रुप में रहेंगे, चाहे कैप्टन कोई भी हो, वो एक दूसरे को हेल्प करते ही रहते। श्रेयस इतना आईपीएल में वगैरह कैप्टनशिप कर चुका है, मुंबई के लिए कर चुका है, तो उसको एक्सपीरियंस तो बहुत है। इनफैक्ट केकेआर में भी गौतम के साथ जब चैंपियन हुए तब श्रेयस ही कैप्टन था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ उससे लोग डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। हमारा हर टाइम पे जो चीज़ रहता है कि टीम फर्स्ट इंटेंट रखेंगे, टीम के लिए जो भी नीड रहेगा वो करेंगे। आई थिंक इस जो उसने आज मैंने जो हडल में उसकी स्पीच सुनी वो सेम ही था कि विल लुक आफ्टर एवरीवन, सम पीपल विल हैव गुड डेज, सम पीपल विल हैव अ बैड डे ऑन अ डे, सो विल जस्ट मेक श्योर दैट वी सपोर्ट ईच अदर। सो जो हमारे प्लेयर्स है नॉर्मली उनकी लीडरशिप क्वालिटी सिमिलर ही रहती है। यस ऑब्वियसली अ पर्सन टू पर्सन थोड़ा डिफरेंस रहता है, बट इज रियली गुड, सो इज एक्सपीरियंस एंड ही विल ट्राई एंड डू हिज बेस्ट, आई हैव नो डाउट। कुल मिलाकर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वैभव को टीम इंडिया की जर्सी में मैदान पर उतरने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अगर संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो संजू सैमसन विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। मध्यम क्रम में ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा पारी को संभालते दिख सकते हैं। ऑलराउंडर के तौर पर वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और अक्षर पटेल टीम को मजबूती दे सकते हैं। वहीं गेंदबाजी आक्रमण की कमान तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के हाथों में रह सकती है। एक अतिरिक्त गेंदबाज के तौर पर रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव में किसी एक को मौका जो है वो मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वैभव को प्लेइंग 11 में रखना चाहिए या नहीं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।